हेलो स्टूडेंट्स, ग्रैंड मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। यदि इससे पहले का क्वेश्चन आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर के आप क्वेश्चन देख लीजिए। तो आज हम क्वेश्चन 26 से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और इससे पहले का आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, बोर्ड पे है, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है। मतलब ये मेरा हो गया एक सर्किल और एक लाइन जो है इसको एक बिंदु पर स्पर्श करता है तो इसको हम बोलते हैं टेंजेंट, मतलब कि स्पर्श रेखा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि बहुपद दिया हुआ है हमें x² प्लस ax माइनस बी के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो। इसका मूल जो है अल्फ़ा है और दूसरा भी जो है वह अल्फ़ा है, लेकिन इसका चिन्ह जो है वह बराबर विपरीत है। अगर ये प्लस है तो ये माइनस है। तो कहता है a का मान होगा, यहाँ a का मान, तो यहाँ हम a का मान जो है x² का गुणांक 1 हो गया, b का मान तो x का गुणांक a हो गया और c का मान जो है ये हो गया माइनस b। ठीक है, तो हम जानते हैं मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल हो गया अल्फा प्लस बीटा, बीटा के पोजीशन पे हो गया माइनस अल्फा। यह जो होता है मूलों का योगफल माइनस बी बट्टा ए के इक्वल होता है। ये जोड़ेंगे तो आ गया 0 माइनस बी, बी का मान जो है ए है और ए का मान यहाँ पे 1 है। तिरछा तिरछी गुना करेंगे हो गया यहाँ पे माइनस ए बराबर 0, तो ए बराबर आ गया 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कहता है यहाँ पे हमें 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर ए और वो बट्टा में 1 प्लस tan ए स्क्वायर ए जो है वह किसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर ए और बट्टा में 1 प्लस tan ए स्क्वायर ए। तो हम लोग जानते हैं 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर ए जो है यह फार्मूला है मेरा कोसेक ए स्क्वायर ए का, और 1 प्लस tan ए स्क्वायर ए इसका फार्मूला होता है सेक ए स्क्वायर ए। कोसेक ए स्क्वायर ए को हम 1 बट्टा साइन ए स्क्वायर ए लिख सकते हैं और सेक ए स्क्वायर को 1 बट्टा कॉस ए स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो इसको अब लिखेंगे 1 बट्टा साइन ए स्क्वायर ए अगुना, ये उलट जाएगा कॉस ए स्क्वायर ए अब बच्चा में 1, तो कॉस बट्टा साइन होता है कॉट, तो आ गया कॉट ए स्क्वायर ए रिजल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है यहाँ पे एक शंकु का आयतन जो है वह 1570 सेमी क्यूब है। इसके आधार का क्षेत्रफल, मतलब कि यहाँ पे हमें एक शंकु दिया हुआ है, ठीक है, और इसका जो आयतन है, शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यह दिया हुआ है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और यदि इसके आधार का क्षेत्रफल, इसका आधार जो वृत्त के आकार का है, इसका जो क्षेत्रफल है यह 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कहता है इसकी ऊंचाई निकालने के लिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है और इसका मान जो है यहाँ दिया हुआ है 314, तो हम इसमें डाल देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर का मान हो गया 314 और गुना h बराबर हो गया 1570। ठीक है, तो h का मान हो गया, ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, 1570 गुना 3 अब बट्टा में आ गया 314। तो काट देते हैं, ये कटेगा 5 बार में, तो 5 तिहाई 15, h का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो एक पासा को फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यही सब अंक आएगा। इसमें से अभाज्य संख्या कौन कौन हुआ, तो 2 हुआ, 3 हुआ और 5 हुआ। एक और जो स्वयं से कटेगा उसी को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या, जिसको रूट संख्या बोलते हैं। तो ये हो गया मेरा 3 गो और टोटल है 6 गो, 3 एकइये 3, 3 दूनी 6। तो इसका आंसर जो हो गया वो हो गया ए नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ है, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर
एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। तो हमसे यहाँ पे पूछता है मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, ये हमें एक मीनार दिया हुआ है और 100 मीटर दूरी पर एक बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं हम सी है और इस बिंदु पे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो कहता है हमें मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए। तो ये क्वेश्चन बनाना बिल्कुल आसान है। हम जानते हैं इस कोण के लिए यह लंब है और ये जो है ये आधार है। लंब और आधार जो है वह tan थीटा में आता है। तो यहाँ हो गया tan थीटा, मतलब थीटा के पोजीशन पर 60 डिग्री। तो लंब का वैल्यू हो गया AB और आधार का वैल्यू हो गया BC। ठीक है, तो tan 60 का जो मान होता है √3 होता है और AB हमें पता नहीं है और BC का मान 100 मीटर है। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो AB हो जाएगा 100√3 मीटर। तो इसका आंसर जो हो गया वो हो गया A नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि बहुपद कहता है हमें, बहुपद को PX से इंडिकेट करते हैं, x² - 9x + a के मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान, मूलों का गुणनफल 8 है। तो सबसे पहले यहाँ a का मान 1 है, b का मान -9 है और c का मान जो है वह a है। अब मूलों का गुणनफल जो होता है अल्फा × बीटा, यही जो है सो हमें दिया हुआ है 8। मूलों का गुणनफल 8 है और अल्फा × बीटा का मान जो होता है c/a के बराबर होता है। तो c का मान यहाँ a है और a का मान जो है 1 है बराबर 8। तो a का मान जो हो गया वो हो गया 8। तो इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 3 तथा 5x + ky = 15 के अनंत हल है। तो इक्वेशन दिया हुआ है x + 2y बराबर है यहाँ पे 3 और दूसरा समीकरण है यहाँ 5x + ky, यह जो है 15 के बराबर है। अनंत हल होने के लिए तीनों बराबर होता है, मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों बराबर होता है। तो a1 का मान यहाँ x का गुणांक 1 है, a2 का मान x का गुणांक 5 है, b1 का मान तो y का गुणांक 2 है और b2 का जो मान होगा y का गुणांक k है और c1 का मान यहाँ 3 है और c2 का मान ये उधर जाएगा तो -3 और c2 उधर जाएगा तो -15। अब हम या तो ये दोनों या ये दोनों लेके सोल्व करेंगे। प्रथम दो को लेके चलेंगे या अंतिम दो को। तो प्रथम 2 ही लेके चलते हैं इतना। तो k को 1 से गुना करेंगे k और 5 को 2 से, तो 5 दूनी 10। तो यहाँ k का मान जो होना चाहिए वो B नंबर 10 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी त्रिभुज ABC के दो शीर्ष जो है A 2 3 दिया हुआ है और B जो है वो दे रखा है -1 -3 और इसका केंद्रक जो है G का मान जो है वो हमें दे दिया है यहाँ पर 3 0। तो तीसरे शीर्ष हमें निकालने के लिए कहता है। तीसरा शीर्ष को हम यहाँ पे XY मान लेते हैं, यह हो गया 2 3 और ये B का मान जो है वो दिया है 1 -3 और इसका गुरुत्व केंद्र G जो है वो दिया हुआ है 3 0। तो वही कहता है C का मान निकालने के लिए। ठीक है, तो ये जो हो गया यह x1 y1 हो गया, यह x2 y2 हो गया, यह x3 y3 हो गया और ये गुरुत्व केंद्रक G है। तो G के लिए फार्मूला है x1 + x2 + x3 अब बट्टा में 3, फिर हो गया यहाँ y1 + y2 + y3 अब बट्टा में आ गया 3। ठीक है, तो G का मान यहाँ 3 0 दे रखा है और उसके बाद x1 + x2 + x3, x1 के मान 2 है, x2 के मान यहाँ 1 है और x3 के मान x है, बट्टा में आ गया 3। y1 का मान जो है यहाँ पे 3 है, y2 का मान जो है -3 है, तो माइनस और प्लस मिलके हो गया माइनस और y3 का मान यहाँ पे y है और बट्टा में आ गया 3।
आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो जो भी हम बनाते हैं उसको पहले रोक के पहले आप बना लीजिए, जब ना बने तो आगे वीडियो बढ़ा के देखिए और सिर्फ देख के छोड़ नहीं दीजिए, एक बार कॉपी पर फिर से उसका सॉल्यूशन कीजिए। ये सब जो क्वेश्चन है बहुत इम्पॉर्टेंट है और यही सब प्रश्न आता है एग्ज़ाम में। तो अब हम यहाँ प्रथम निर्देशांक को इससे तुलना करेंगे, तो 3 हो गया यहाँ पे, 2 1 3 प्लस x बट्टा में 3 के इक्वल, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 3 प्लस x आई 3 तिहाई 9, तो x हो गया 9 माइनस 3, x के मान आ गया 6। ठीक है, अगला पार्ट यहाँ 0 से तुलना करेंगे इसका, तो 3 से 3 तो कट गया, तो 0 बराबर हो गया यहाँ y बट्टा में 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पे y बराबर हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो 0, तो एक c का जो निर्देशांक था xy, तो x का मान आ गया 6 और y का मान हो गया 0, तो इसका आंसर जो हो गया C नंबर हो गया। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कोसेक 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है। दिया हुआ है हमें कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और ये दोनों का गुणनफल जो होता है वो होता है मेरा कितना 1, तो इसका आंसर हो गया मेरा A नंबर। अगला क्वेश्चन कहता है द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक है, मतलब कि शून्यक निकालने के लिए कहे तो x² 3x और 2 इसको हम 0 के इक्वल कर देंगे। अब हम बताए हैं इसका फैक्टर तोड़ना, x² का गुणांक यहाँ 1 है और अचर पद 2 है, दोनों को गुना करेंगे आ गया 2। अब हम 2 का फैक्टर तोड़ेंगे, 2 इकाइयाँ 2, अब इसी को जोड़ या घटाओ के हमें 3 लाना है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ गया और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आ गया, इसके बराबर हो गया। तो यहाँ लिखेंगे x², अब इस 3x को लिखेंगे, यहाँ 2 और 1 आया है तो 2x और 1 में x से गुना करेंगे x प्लस 2 बराबर हो गया 0। अब हम दोनों में कॉमन लेंगे तो x² और 2x है, x गुना x और 2 को लिखेंगे 2 गुना x, क्या मिल रहा है यहाँ पर x मिल रहा है, तो x हम लेंगे तो x² में बच गया x और प्लस 2x में आ गया 2, यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे। अब इसमें हम कॉमन लेंगे x और 2 में, तो x गुना 1 और 2 को 2 गुना 1, इसमें कॉमन जो है 1 हुआ तो 1 लिखेंगे, तो x में बच गया x और 2 में जो है बच गया 2 बराबर 0। ठीक है, इस तरीका से जब हम कॉमन लेंगे तो बीच वाला जो है हर हाल में सेम मिलेगा, तो उसको लिख देंगे, और एक बाहर वाला तो यहाँ x है और यहाँ +1 है बराबर हो गया 0। ठीक है, तो x बराबर, इसको जब 0 से तुलना करेंगे ये उस साइड जाएगा तो -2, और इसको जब 0 से तुलना करेंगे तो ये उधर जाएगा तो -1, तो x का मान हो गया -1 और -2 हो गया मेरा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर A नंबर। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे p+1 2p+1 4p-1 AP में है, तो P का मान हमसे पूछता है यहाँ क्या होगा। ठीक है, दिया हुआ है p+1 उसके बाद है यहाँ 2p+1 और उसके बाद है 4p-1, यह AP में है। तो हम जानते हैं इस दूसरा में से यह A1 है, यह A2 है और यह A3 है, और D बराबर फार्मूला होता है A2 माइनस A1, यह D के बराबर होता है। दूसरा में से पहला पद को घटाएंगे सार्वंतर होगा, इसी प्रकार यहाँ पे हम तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे तो ये भी सार्वंतर होगा और ये समान होगा, तो हम लिख दिए हैं यहाँ पर। अब A2 का मान जो है यहाँ 2p+1 है, अब माइनस A1 का मान जो है p+1 है, और यहाँ A3 का मान जो है 4p-1 है, और A2 का जो मान है यह 2p+1 है। इसे सोल्व करेंगे और p का मान आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो देखते हैं,
2p + 1, माइनस से इसमें गुना करेंगे -p, माइनस से इसमें गुना करेंगे -1, 4p - 1, इससे इसमें गुना करेंगे -2p, इससे इसमें तो -1। तो यहाँ +1 और -1 कट गया। 2p में से 1p घटाएंगे तो p हो गया। अब उसके बाद 4p में से 2p घटेगा तो 2p हो गया। -1 -1 -2 हो गया। तो p यह जो है यहाँ प्लस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में, और इधर बच गया -2। घटाएंगे तो -p बराबर -2। तो p का जो मान है यह आ गया मेरा 2। तो इसका आंसर हो गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन कहता है 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो 14 सेमी है। एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है, तो वृत्त की त्रिज्या निम्न में से कौन सा है? 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेमी है। एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है, मतलब यह वृत्त है और ये दोनों समांतर रेखा है। इस समांतर रेखा के बीच का दूरी जो है ये 14 सेमी है, और ये जो वृत्त है दोनों समांतर रेखा को स्पर्श करता है। तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा? तो यहाँ से यहाँ 7 और यहाँ से यहाँ 7, तो वृत्त का त्रिज्या जो होगा वो 7 सेमी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें, समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं जो है एक वृत्त को स्पर्श करे, तो ये मेरा समांतर चतुर्भुज हुआ और ये वृत्त के सभी भुजा को स्पर्श करता है, तो कहता है वह समांतर चतुर्भुज होगा। तो यह समांतर चतुर्भुज जो होता है वह समचतुर्भुज होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। इस समांतर चतुर्भुज जो है यह मतलब वर्ग भी हो जाता है, वर्ग भी हम सिद्ध कर सकते हैं इसको, समचतुर्भुज भी। तो जनरली यह समचतुर्भुज ही होता है, तो इसका आंसर जो होगा वह हो जाएगा मेरा समचतुर्भुज। या हम इसको वर्ग भी साबित कर सकते हैं, लेकिन वर्ग जो है वर्ग होने के लिए 90 डिग्री का कोण होना आवश्यक है, और इसमें 90 डिग्री का नहीं आ पाता है, ये समचतुर्भुज ही हो जाता है। और ऐसा क्वेश्चन हमें सिद्ध करना भी है इसी क्लास में, 10.3 में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है किसी गोले का वक्र पृष्ठ जो है वह 144 सेमी स्क्वायर है, तो उसकी त्रिज्या है। तो यहाँ यह गोला है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 144 सेमी स्क्वायर दिया हुआ है। तो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं होता है, यह गोला है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4πr², और ये 144 के इक्वल हो जाएगा। तो 4 गुना r पाई के मान 22/7, और ये r² बराबर 144। तो यहाँ हम गुना करेंगे, 7 उधर चला जाएगा, r² बराबर 144 गुना 7, और ये 4 गुना 22। 4 से यह कटेगा, 4 तिया 12, और उसके बाद 4 छक्का 24, उसके बाद 18 बार में और 2 से 11 बार में। तो r बराबर हो गया 18 गुना 7 और बच्चा में 11, 18 सते 26, या इसको हम लिख सकते हैं 3 तिहाई 9 और 9 दूनी 18, 7 और ये 11, 2 3 से 1 बाहर निकलेगा, तो हो गया यहाँ 7 दूनी 14 बट्टा 11 मीटर। यही इसका आंसर है। इसमें जो दिया हुआ है वह मिस्टेक ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होगा। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान जो होता है वह 1 होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का जो मान होता है यह 0 से बड़ा या उसके बराबर, 1 से छोटा या उसके बराबर। तो प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होगा और न्यूनतम मान जो होगा वह 0 होगा। तो यहाँ पे बी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य है। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य, तो विषम संख्या 1 हुआ, उसके बाद 3 हुआ, 3 के बाद 5 हुआ, 5 के बाद 7 हुआ, 7 के बाद 9।
5 गो पुर गया, 1 2 3 4 5, तो माध्य निकालना है, 5 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा। इस सब को जोड़ेंगे तो हो गया यह 16, 5 21, 22 23 24, 1 25/5, 5 25, तो इसका माध्य जो हो गया वो हो गया 5। अगला कहता है कोसेक 45 का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं साइन 45 का मान जो होता है वो होता है 1/√2। तो कोसेक 45 का जो मान होगा इसको उलट देंगे तो हो गया √2। अगला प्रश्न कहता है किसी त्रिभुज ABC में A जो है वह 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, यह मेरा एक त्रिभुज है जिसमें A कोण जो है वो 90 डिग्री है। यह B हो गया और ये C हो गया। कहता है BC 13 है, BC जो है BC ये 13 सेमी है और उसके बाद AB जो है ये 12 सेमी है। तो कहता है इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ पे ये कर्ण हो गया BC, तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो BC का स्क्वायर जो होगा AB स्क्वायर और AC स्क्वायर के बराबर होगा। AB स्क्वायर और ये AC है तो AC का स्क्वायर। तो BC का मान यहाँ 13 है तो 13 का स्क्वायर और AB का मान 12 है तो 12 का स्क्वायर प्लस हो गया AC स्क्वायर। इसको 2 बार गुना करेंगे 169, इसको 12 को 12 से गुना करेंगे 144 AC स्क्वायर। ये प्लस में उस साइड जाएगा तो 169 माइनस 144 इधर आ गया AC स्क्वायर। तो हो गया यहाँ AC स्क्वायर बराबर 25। तो AC बराबर हो जाएगा √25 आ गया 5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है TP और TQ किसी बाह्य बिंदु T से वृत्त पर खींची गई बिंदु T से वृत्त पर जिसका केंद्र O है पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि यहाँ पे कोण POQ 120 है। मतलब यह एक वृत्त है और बाह्य एक बिंदु T है, T से इस पर स्पर्श रेखा जो है वह TP है और यह TQ है और यह इस प्रकार है कि POQ जो है, ठीक है, यहाँ O हो गया, POQ यह जो है सो 120 डिग्री है। तो पूछता है यहाँ OTP किसके बराबर होगा। OTP इतने कोण का मान पूछता है। तो हमें ध्यान में रखना है ये कोण और ये पूरा कोण का जोड़ जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इधर 120 है और ये पूरे कोण को मान लिए x बराबर 180 डिग्री। तो x हो गया 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, घटाएंगे तो 60x का मान। तो हमसे पूछता है इतना OTP तो 60/2, 2 से ही कट गया 30 बार में, तो हो गया इसका आंसर B नंबर। अगला कहता है एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या R और ऊंचाई h है का आयतन होगा। तो हम लोग जानते हैं बेलन का आयतन जो होता है πr² h होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वृत्त की परिधि जो है 426 सेमी है तो इसकी त्रिज्या। तो वृत्त की परिधि जो होता है 2πr, यह वृत्त है और इसकी परिधि का फार्मूला हो गया 2πr। तो यही दिया हुआ है 426 सेमी। तो हमसे पूछता है इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो ये 2π का मान हो गया 22/7 और ये r बराबर 426। ठीक है, अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो r बराबर ये 7 ऊपर चल जाएगा, 426 गुना 7 आई 2 गुना 22, 2 से ही 2 दूनी 4, 2 इकाइयाँ 2 तिया 6। ठीक है, अब गुना करते हैं 13 सते 91 और 7 दूनी 14 बट्टा आ गया 22। तो हम भाग लगाते हैं 1491 में 22 से। ठीक है, तो 6 बार में 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13, तो ये 7 हो गया, 1 और 1 इकट्ठ गया। अब हम लगाते हैं यहाँ पे भाग 7 2 9, 6 से 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13। 8 बार में अगर लगाते हैं 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 8 बार में यह ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लगाते हैं यहाँ पे भाग। तो अब हम यहाँ पे लगाते हैं 7 से।
तो हो गया 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, तो ये घटेगा तो हो जाएगा यहाँ पर 7 और ये 1 ये कट गया, फिर 0 आ गया, फिर दशमलव दिए तो 0 आ गया। अब हम लगाते हैं यहाँ पे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, 8 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार में 154, घटाएंगे तो 6 और ये हो गया 1, इधर कट गया, मतलब 67.7, तो आर का मान 67.7 हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसा यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर यही होगा। तो अगला है, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो असंभव घटना की प्रायिकता हम लोग जानते हैं 0 होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। अगला कहता है यहाँ पे बिल्कुल आसान है, tan 65 डिग्री अब बट्टा में है cot 65, tan का उल्टा cot हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों का जोड़ 90 पूर रहा है, बट्टा में रहे एक दूसरे का मतलब रिवर्स रहे और दोनों का जोड़ 90 पूरे तो उसका मान 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है, तो संचयी बारंबारता वक्र जो है यह त्वरण कहलाता है। स्टूडेंट्स, आप लोग जो है मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला इसी तरीक़ा से बढ़ते रहे और आपके लिए हम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा।